गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ठीक है बेटा, डाइस की क्लास शुरू करते हैं रीजनिंग में। देखो बेटा, हमने डाइस का 2 लेक्चर लिया, 2 वीडियो अपलोड किया। पहले में हमने डाइस का वो क्वेश्चन बताया। देखो बेटा, डाइस में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है, किसी भी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको एक डाइस की अलग अलग सरफेस दी रहती है, अलग अलग काट कर दी रहती है, और इसको बोलते कि इसको कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो एक डाइस बनेगा। तो वो कौन सा बनेगा? बात समझ में ही ना। इसका मतलब डाइस जो पासा है इसकी सभी सतह को अलग अलग कर दिया जाए, फिर उसको अलग अलग करके दिया रहता है, फिर उसको ज्वाइन करना होता है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक पासा बनता है। तो आपसे बोलेंगे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से एक सही रहेगा, बाकी सब 3 गलत बनाए गए रहेंगे, ठीक है ना। तो उसको पता करना है। तो हमको आज पढ़ना बेटा पासा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डाइस, ठीक है ना। पासा का प्रसार, ठीक है ना बेटा। पहले समझा देते बेटा, बोल देते, अब याद हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी पासे की सभी सतह को अलग अलग रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, और ये भी बताना कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट वाली है, उसी को पासा का प्रसार कहते हैं। पासा का प्रसार, एक्सपेंशन, ठीक है ना। फिर तो समझ लो, किसी भी पासे की सभी सतह को अलग अलग रिप्रेजेंट करना, काट कर अलग अलग करना, और ये भी बताते रहना कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। बात समझ में? पूरा बेटा बाईपास सर्जरी है, आपके हाथ पैर, ठीक है ना, सर काट कर अलग कर दूं और फिर से ज्वाइन कर दूं। बात समझ में ही ना, वही चीज़ करना है, ठीक है ना। अब चलो इसको समझाते हैं, ठीक है ना। समझ में है कि नहीं? पासा की जो सतह है ना, सभी सतह को अलग अलग रिप्रेजेंट करना बेटा, सभी सतह को अलग अलग रिप्रेजेंट करना। इसको रख ही देते हैं। अब देखो, अब सर्जरी की बात किया तो डॉक्टर तो बेटा हर जगह यूज होते हैं। डॉक्टर का सिंबल है ये मेडिकल का। अब देखो बेटा, ये प्लस सिंबल हो गया। तो बेटा एक डाइस, एक पासा में कितनी सरफेस होती हैं? 6। 1 2 3 4 5 हो गए, 6वीं सरफेस। देखो बेटा अभी इसको समझिए। अगर इसको मैं फ्रंट बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा? फ्रंट। बेटा गौर से देखिए, ये फ्रंट की सरफेस है, नाम दे रहा हूं केवल। ये राइट साइड और ये लेफ्ट, ये टॉप और ये बीटी का मतलब बॉटम, जो समझाया था बॉटम। तो बेटा हमने पहली क्लास में क्या बताया था बेटा? देखिए, आप जब डाइस पढ़ोगे तो डाइस 1, फिर डाइस 1 प्रैक्टिस के नाम से वीडियो आया था। अब ये डाइस 2 आएगा, फिर डाइस 2 प्रैक्टिस आएगा, पूरी लाइफ के लिए याद हो जाएगा। देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हम एक डाइस की सभी 6 सतहों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी 6वीं सतह है, जो ये फ्रंट है, उसका बैक बनेगा, वो कहाँ होगी? तो बेटा वो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो बेटा हम यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। बैक, बी के मतलब बैक साइड हो गया। अब देखो बेटा, ये इसके अपोजिट, क्लियर। टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट, फ्रंट और बैक अपोजिट। समझ में बात आई? क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? बेटा ये तो रिप्रेजेंट कर दिया अलग अलग, एक डाइस की सभी सतह को मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया, और ये भी बता दिया आपकी कि कौन सी सतह किसके अपोजिट है, ठीक है। अब सर्जरी करते हैं बेटा। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, सीसैट में भी आते हैं बेटा, बैंक में नहीं आता बेटा। आरआरबी रेलवे में भी आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में तो भी आता है, ठीक है ना। बैंक में नहीं आता पासा। अब देखो बेटा गौर से देखिएगा, अभी अच्छा लगेगा आपको। ये चीज हो गया, कितने फिगर बन सकते हैं वो समझा रहा हूं मैं, कितने फिगर बन सकते हैं। देखो बेटा पहले फिगर में मैंने समझा दिया कौन किसका अपोजिट है। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, याद रहेगा ना। अब इधर देखिए,
बेटा देखिए यहां सर से लेकर पैर तक है आपका, ये सर से लेकर पैर तक है, ये आपके दोनों हाथ है। अब बेटा मान लो सर से पैर तक अगर यहाँ कहीं खुजली होती है, खुजली बेटा वो समझ रहे ना, खुजली होती है ना, वही चीज। तो बेटा ये बताइए हाथ, भाई कान में खुजली हो रही है तो ऐसे उठा के कान में खुजलाएंगे, फिर पैर में खुजलाएंगे, ऐसे ही तो होता है ना। तो बेटा अगर तुम्हें कान में खुजली हो रही है तो बेटा ये हाथ नहीं ले जाओगे, ये वाला ले जाओगे। कहने का मतलब ये जो सरफेस है ना, यहाँ से यहाँ तक स्लाइड हो सकती है, घूम सकती है कहीं पर भी, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है। मान लो कान में खुजली हो रही है तो बेटा ये जो हाथ है अपना, ये हाथ कहाँ लेके जाओगे, कान के पास लेके जाओगे। बेटा समझ लेना ये हो गया, ये भी पासा का एक प्रसार है। हो सकता है दोनों कान में खुजली हो रही हो, बेटा केवल पासा का प्रसार समझा रहे आपको, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए, पता नहीं एग्जाम में किस रूप में दे, ये भी पासा का प्रसार है, समझिएगा। ये एक दूसरे का अपोजिट था, ये इसका अपोजिट था, ये इसका अपोजिट था, याद रखिएगा। तो ये अपोजिट रहेगा, ये नहीं बदलेगा भाई। तुम्हारा लेफ्ट और राइट दोनों हाथ एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। आप चाहे जितना बेटा गुलाटी मारते रहे, उछलते कूदते रहिए, दोनों हाथ झटक के एक तरफ नहीं आएगा ना, हमेशा एक दूसरे का अपोजिट ही रहेगा। वैसे ये भी कितना भी कहानी बना ले, लेकिन जो जिसका अपोजिट है वो कभी भी बदलेगा नहीं, बदलेगा, ठीक है। अब देखो हो सकता है एक ये आपकी बॉडी थी, ये सर से लेकर पैर था, दोनों हाथ थे। अब एक कान में खुजली हो रही हो और एक तरफ पैर में खुजली हो रही हो, बात समझ में ना। अगला फिगर बनाते। हो सकता है दोनों खुजली पैर में, दोनों घुटने में हो रही है। इतने फिगर हो गए पासा के प्रसार, याद नहीं होगा, कहानी सेट कर लो दिमाग में, ठीक है। अब देखो खुजली करते करते आदमी लेट भी सकता है ना, तो लेटेगा क्या, वो चाहे दाहिने करवट लेटे चाहे बाएं करवट लेटे, बात तो वही है। इसको हम ऐसे मूव करा सकते, रोटेट करा सकते कि नहीं करा सकते, ऐसे घुमा दे चाहे ऐसे घुमा दे। भाई हमने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये तो फिगर ऐसे बन गया ना, मगर क्या कोई चीज एक दूसरे का अपोजिट बदलेगा क्या? जो अपोजिट था वो बदलेगा नहीं। किसी को भी रोटेट करा सकते हो। इसको बेटा सर के बल खड़ा करा सकते हो कि नहीं, ऐसे पूरा 180 डिग्री घुमा सकते हो कि नहीं। ये बन गया कि नहीं बन गया? तो बेटा ये सारे फिगर पासा के प्रसार है। आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा कि ये पासा का प्रसार है, बोलेगा आपको ये नहीं बताएगा कौन किसका अपोजिट है, आपसे बोलेगा कि ये एक पासा का प्रसार है, अगर इसको हम इकट्ठा करते तो इसके थ्रू कौन सा पासा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, क्वेश्चन ये आएगा। मान लो इसको हम इकट्ठा करेंगे तो एक पासा बनेगा तो कौन सा होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, 3 गलत रहेंगे। बात समझ में ना। तो बेटा ये सारे रूप हैं पासा के प्रसार के। तो बेटा आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कौन किसका अपोजिट है, आपको सारे रूप दिमाग में होने चाहिए। तो सारा रूप दिमाग में कैसे होगा, तो बेटा इससे डिसाइड हो जाएगा ना। ये आपका सर से लेकर पैर तक है, ये दोनों हाथ है, ये हाथ इस कान से लेकर पैर तक घुटने तक आएगा, ये वाला भी आएगा। तो चाहे जितनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा वो तो ठीक है, पोजीशन चेंज होता रहेगा, लेकिन बेटा कोई अपोजिट वाली चीज कभी बदलेगी नहीं, वो एक दूसरे का अपोजिट ही रहेगी। हो गया बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक पासा का प्रसार और होता है, उसे समझ लीजिए। ये बेटा कहानी हो गई। बेटा देखिए ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, और ये जो बीच वाला है ना ये एक दूसरे का अपोजिट है। बस बेटा यही पासा का प्रसार है। इसके थ्रू बेइंतिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के दौर आज का जो सिस्टम चल रहा है बेटा सीजीएल का, वो बेटा आपको कोई भी सरफेस किसके अपोजिट है ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आज के दौर का क्वेश्चन पासा का प्रसार से आ रहा है बेटा, सीजीएल में पासा का प्रसार से ही आ रहा है, सीसेट में भी आ रहा है, बाकी ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, आरआरबी हो गया, ठीक है ना, एनटीपीसी वो कोई भी सरफेस के अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बेटा सीजीएल में कभी भी नहीं पूछेगा ना। तो सीसेट में हमेशा पासा के प्रसार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है ना। तो बेटा इसको कवर कर लो, इसको दिमाग में सेट कर लो बेटा। इसकी प्रैक्टिस क्लास शुरू करेंगे, जो भी अगला वीडियो आएगा बेटा आपका डाइस, देखिए डाइस 1 नाम का एक वीडियो है, डाइस 1 प्रैक्टिस नाम का, मतलब डाइस 1 की प्रैक्टिस कराया हमने। ये डाइस 2 नाम का रहेगा, मतलब डाइस 2 लिखोगे तो मिल जाएगा, डाइस 2, ठीक है ना, डाइस 2 पासा 2, ठीक है ना। अगला जो वीडियो आएगा वो पासा 2 प्रैक्टिस के नाम से आएगा, ठीक है ना। इस पे सारे एग्जांपल कराएंगे बेटा। बस बहुत है बेटा, ये इतना समझ लो, क्योंकि हमने बड़ा शॉर्टकट में आपको एक कहानी के थ्रू समझा दिया कि पासा के कितने रूप हो सकते हैं, प्रसार के कितने रूप हो सकते हैं। बस बेटा यही इतना सीख लो, बाकी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर बेटा वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो बेटा जैसे आप देख रहे हो ना, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए बेटा। मैक्सिमम स्टूडेंट लॉजिक को समझे, समझ में बात आ रही है ना। तो बेटा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, तब तक आप आराम करिए घर पे, ठीक है बेटा। थैंक यू।